स्वागत है आपका आज की चाय पे। इंडियन मीडिया ने क्या भद्दा मजाक बना दिया है एक सीनियर एक्टर का, जो कि ब्रीच कैंडी में, मैं धर्मेंद्र जी की बात कर रही हूँ, जो कि ब्रीच कैंडी में एडमिट हुए। हाँ, उनकी उम्र कुछ ऐसी है कि सबको क्योंकि उनकी स्थिति भी बहुत नाजुक है, तो सबको ये लगा कि हो सकता है कि भगवान न करे, खुदा न खास्ता, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से कोई ऐसी न्यूज़ देनी पड़े। बट हो सकता है और हो गया में फ़र्क होता है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट है अंजना, उन्होंने तो लिटरली ये बोल दिया कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपका न्यूज़ चैनल इतनी ज़्यादा रिसर्च करता है कि नहीं, इस बात पे तो अभी बहुत बड़ी बहस हो सकती है। मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से, जर्नलिज्म से इंडिया के कोई लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि मेरा पॉइंट वो नहीं है। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि और भी तो खबरें दिखाई हैं, वो कौन सी सच थी। राइट नाउ माई फोकस इज़ ऑन द फैक्ट दैट हाउ कम हमारी इंडियन मीडिया, हमारे इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट जो कि बड़े ही फेमस है, बड़े रिनाउन है, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको खबर बना के उस चीज़ को पब्लिश करने का इतना वो ज़ील है कि आप किसी की मौत की खबर फैला सकते हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग, विदाउट इवन नोइंग द ट्रुथ। बिकॉज कौन सबसे पहले देगा, सबसे तेज़ है ना, कल तक, अब तक, तब तक सबसे तेज़ और सबसे खराब, वो वाला मामला हो गया इनका। कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? और वर्स्ट है, पैप्स को देखिए कैसे इनके बेटे रोए। ऑफ कोर्स दैट्स बट नेचुरल। इफ समवन स्पेसिफिकली लाइक योर फादर, हु इज एट द पोजीशन ऑफ योर फादर, योर मदर, एनीवन नियर टू यू इज एडमिटेड, तो टेंशन होगी, रोना आएगा, परेशानी होगी, और स्पेशली जब उनकी एज ऐसी है, उसमें आप उस चीज़ को खबर बनाए। और ठीक है जी, पहले भी लोग खबर बने हैं, पहले भी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं जब वो गए हैं, जैसे श्रीदेवी के टाइम पे, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि इतनी जल्दी लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज बना के रखी हुई थी। हाउ कम? आई मीन दे आर वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, मीडिया हाउसेस तो बहुत अच्छे से और जैसे ही कोई बुजुर्ग एक्टर जाता है ब्रीच कैंडी या फिर कूपर, माई गुडनेस, वन डे बिफोर दे आर रेडी विद द डॉक्यूमेंट्रीज, बस जाए और हम पब्लिश करें। एंड दैट जस्ट शोज द लोएस्ट दैट इंडियन मीडिया कैन हिट। सबसे नीचे के स्तर पे हमारी इंडियन मीडिया गिर गई। बहुत बुरा लगा मुझे जिस तरीके से। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सनी देओल में अकड़ आ गई, ये आ गई। यार, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट को देख के, वहाँ पे जो खड़े थे पैप्स को देख के बोला, आपको शर्म नहीं आती? आपके घर में माँ, बेटी, बाप कोई नहीं है, आपका परिवार नहीं है जो आप ये कर रहे हैं? आप किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं? कम ऑन, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? अगर उनको कुछ हो जाए या खुदा न खासा, भगवान न करे, वो नहीं रहते हैं, तब तो चलिए एक अलग बात है कि ठीक है। हालांकि तब भी सही नहीं है किसी के अंतिम को इस तरीके से कवर करना। यू कैन अवॉइड दैट, बट इंडियन मीडिया तो इंडियन मीडिया ही है। और फिर लोग कहते हैं अब फैंस भी तो चाहते हैं ना कि उनका अंतिम, उनके दर्शन करें, वो कैसे वहाँ जा सकते हैं? चलिए, वो बात जस्टिफाई करी भी जा सकती है, पर ये जो मजाक बना दिया गया कि कौन सबसे पहले खबर देता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? दिस इज सो रॉन्ग। एंड जब से ये अंजना कश्यप वाली फुटेज आई, आई वॉज लाइक, छोटे मोटे मीडिया हाउसेस तो करते ही हैं टू सेंसेशनलाइज एवरीथिंग, बट अगर इतने बड़े बड़े मेन मीडिया हाउसेस ऐसी हरकतें करेंगे, फिर तो हमारा देश और मतलब देश का जो जर्नलिज्म है वो कहाँ ही जाएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जर्नलिज्म हो ट्रांसपेरेंट, सच्चा और अच्छा। ये तीनों चीज़ें गायब हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को खबर बना के प्रेजेंट किया जाता है। एंड सबसे बेकार बात तो ये है कि इन पे अपने सोर्सेज होंगे, ये अच्छे से वेरीफाई कर सकते थे, बट नहीं, डाल दे खबर। मतलब आप सच में एक बड़ा मीडिया हाउस होते हुए आप एक रूमर के बेसिस पे इतने बड़े एक्टर की अंतिम उसकी खबर दे रहे हैं। दिस इज़ शॉकिंग। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं बोले कि बॉलीवुड की फैमिलीज हैं, ये तो पूरे टाइम कैमरे पे रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया अगर ये चीज़ भी। देखिए, हर कोई ना कुछ हद तक प्राइवेसी डिजर्व करता है, और सनी देओल का स्टैंड लेना बिल्कुल सही था। ऐसे में अगर प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो बिल्कुल इनका बनता है कि सामने वो स्टैंड ले और मना करे, और इनको वहाँ से मीडिया को हटा देना चाहिए, और मीडिया को वो चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ये नहीं चाहते हैं, और ये पॉइंट था ही नहीं कवर करने का, कुछ भी होगा अच्छा या बुरा पता तो लग ही जाएगा। उस चीज़ को बस सबसे पहले कौन खबर डालता है, कौन रील पोस्ट करता है, उसमें रिड्यूस कर दिया। किसी का कितना बड़ा लॉस है या किसी की कितनी बड़ी तकलीफ है, वो नहीं देखा जाता। किसी इंसान को सड़क पे चोट लग जाए तो सबसे पहले लोग कैमरा निकालते हैं। आई विश सबसे पहले फ़ोन निकाल के एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे होते तो कईयों की जान भी बचती
और बहुत कुछ बेहतर. दिस सोशल मीडिया कल्चर of posting first and who will post the fastest has ruined a lot of things, and we have lost a lot of lives because of reel making. बहरहाल आज के लिए इतना ही. Here's wishing for a speedy recovery for धर्मेंद्र जी, and I hope मीडिया हमारी सुधरेगी और बेहतर बनेगी. और जो रियल न्यूज़ है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी खबरें हैं, है ना. आजकल जो हो रहा है, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ वो, उसके अलावा जो फरी बच्चों के ऊपर रूल आ रहा है वो, अरे उनके इंसाफ के लिए भी तो आवाज़ उठाई जाए. बट नहीं, एक जिंदा इंसान को मार के उसे सेंसेशनलाइज करना है, वो खबर बनाई जाएगी पर असली खबर दिखाई नहीं जाएगी. क्यों नहीं दिखाई जाएगी वो हमें पता है. बहरहाल दैल बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.